तो हिंदू संगठन के लोगों को आखिरकार क्यों फंसाया गया, एक बड़ा सवाल है। इसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो विस्फोटक खुलासा किया कांग्रेस के खिलाफ, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया, किस तरह से बेरहमी की गई एटीएस के अफसरों के द्वारा उनके साथ कि इन लोगों के नाम लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया, मोहन भागवत आरएसएस चीफ, उनका नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया कि इनका आप नाम ले लीजिए कोर्ट में, नहीं तो आपको ऐसे टॉर्चर करते रहेंगे। ये कहा गया है साध्वी प्रज्ञा के द्वारा। आज महंत आदित्य कृष्णगिरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के, जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, सचिन वर्मा है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हिमानी सिंह हैं प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सभी का स्वागत है। लेकिन हिमानी सिंह जी, आज तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आपको मैडम एक्सपोज कर दिया, किस तरह से आपकी सरकार में एटीएस दबाव बना रही थी। ये साफ तौर से कह दिया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया के सामने आके आज, और एक्सपर्ट ट्वीट करके भी कह दिया है कि आप दबाव बना रहे थे कई बेगुनाह लोगों के नाम लेने के लिए, और टारगेट पर थे हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी संगठन, भाजपा के लोग। हिमानी सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसे लोग, सॉरी मैंने साध्वी यूज किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग अगर कोई बात कहें, जिसके बारे में जब वो सांसद थी तो अनर्गल बयान दिया करती थी, जिसकी वजह से मोदी जी ने उन्हें कई बार डांटा भी और अगली बार भोपाल से टिकट भी नहीं दिया। ऐसे लोग अगर उनके उलझुल बयानों को अगर आप एक्सपोज करना कहते हैं तो केस भी दर्ज करवा दीजिए और सजा भी करवा दीजिए। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जिन आज ही मोदी जी ने एक मंच से भाषण दिया जिसमें गांधी जी के स्वदेशी अभियान का जिक्र किया, तो जिन गांधी जी को खुद मोदी जी अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे का समर्थन करती हैं ये, तो इसको अब आप क्या कहेंगे। वो उनको माला चढ़ाने जाती हैं, कई बार उनके ऐसे फोटो वायरल हुए, उनके समर्थन में बयान देती हैं और खुलेआम देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के एक्सपोज करने को, झूठ सच इनका अगर हम इससे वो करें तो फिर तो सजा भी सुनवा दीजिए। कोर्ट का फैसला है, ये भी झूठा है फिर तो कह दीजिए। नहीं, आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात की, मैंने कोर्ट की बात कोर्ट का फैसला भी झूठा है फिर तो ये भी कह दीजिए। नहीं, मैं नहीं कह सकती। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फैसले को कोर्ट का फैसले से कंपेयर थोड़ी कर लेंगे आप। अच्छा, आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट कह रहे हैं क्या? मतलब आप कह रही हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर झूठ बोल रही हैं, अनर्गल बयान देती हैं, बकवास करती हैं। उनकी जो स्थिति है, इसी वजह से उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया खुद पार्टी ने। अच्छा, कई बार उनके बयानों से पार्टी की भी फजीहत हो सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति के बयान से आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि उन्होंने एक्सपोज किया। अब केस का जो भी फैसला है उसके बाद कोई भी अनर्गल बयान दे, अगर उनके पास सबूत है तो पेश करें और केस करें, सजा करवाएं। और सवाल ये बड़ा नहीं है कि किसने ये बात रखी, सवाल ये बड़ा है सर, ये राजनीतिक सवाल है कि कौन सा शब्द यूज किया गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिन निर्दोष लोगों को उस ब्लास्ट में उड़ाया गया, उनके कौन आरोपी थे, किसने वो ब्लास्ट करवाया था, ये सरकार वो कब पता कर पाएगी। आपकी सरकार क्यों आपकी सरकार पता नहीं कर पाई? फिर तो आप कह दीजिए कि एटीएस के उस रिटायर्ड अधिकारी ने मीडिया के सामने आके कहा है, हिमानी सिंह जी, आप कह दीजिए कि एटीएस के उस रिटायर्ड अधिकारी ने मीडिया के सामने आके कहा है, वो भी झूठ है। आरोपी कौन था? आरोपी कौन था? क्या एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी ने जो मीडिया के सामने आके कहा है वो भी झूठ है। जो भगवा आतंकवाद को गढ़ने की आपने कोशिश की वो भी झूठ है, कह दीजिए। कोर्ट के आरोप से कोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकती मैं, और अगर आप उसे कर रहे हैं तो मैं ये भी स्वीकार नहीं करूंगी। आप कितना डिफेंड, मैं क्या डिफेंस करूंगी सर? मैं क्या आप क्या चाहते हैं मैं स्वीकार करूंगी? सचिन वर्मा, आप नैरेटिव बनाएंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगी। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कांग्रेस के द्वारा। इनके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह चौहान भगवा आतंकवाद की थ्योरी करते हैं, और हिमानी सिंह मान नहीं रही है इस बात को। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर में तत्कालीन गृह मंत्री शिंदे जी ने ये वक्तव्य दिया था कि जो है भारत में जो हिंदू एक जो आतंकवाद है उसकी जड़ें जम गई हैं, और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। और उसी समय उनके उस बयान को कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, इन दोनों ने उस वक्तव्य का समर्थन किया था। अगर आप उस समय की क्लिपिंग निकाल लें न्यूज़ की तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि
दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने शिंदे जी के बयान का समर्थन किया था। उसके बाद 26/11 का जो मुंबई में हमला हुआ, उसमें भी भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी जो थी, वो थ्योरी को एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं कलावा देखकर और बाकी जो उनकी वेशभूषाएं थी उसको देखकर कांग्रेस पार्टी ने ये षड्यंत्र रचा था कि वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर दें कि इस देश में भगवा आतंकवाद नाम की एक चीज है, और कहीं ना कहीं उसको आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में उसको कहीं ना कहीं उस एपिसोड को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया था। हिंदुत्ववादी लोगों से इतना दर्द क्यों होता है जब भगवा हिंदुत्व की बात है? इतनी नफरत क्यों है मैडम? हाँ सर, आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका अनर्गल बातों का अनर्गल जवाब नहीं दे सकती मैं। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जो गोबर चाटते हुए नजर आते हैं, जो गोबर चाटते हुए नजर आते हैं, भी झूठे कह दीजिए, वो भी भाजपा के नेता हैं। आपके कंपेयर करने की बात का महबूब मुजावर झूठे कह दीजिए, पूर्व एटीएस अधिकारी दोस्तों, उन्होंने कहा कि जांच को प्रभावित करने के लिए मोहन भागवत का नाम कहलवाने की कोशिश की गई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। किसने करवाया था? अगर आप सर्वज्ञानी हैं, कह दीजिए महबूब मुजावर ने झूठ बोला, क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? बताइए, मालेगांव में ब्लास्ट किसने करवाया था? कम से कम अगर ये पता चल गया कि उन्होंने नहीं कराया तो किसी ने करवाया, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। महबूब मुजावर झूठ बोल रहे हैं? क्या महबूब मुजावर झूठ बोल रहे हैं? ये सारी जो बातें हैं, ये अब स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो एक षड्यंत्र था जिसमें वो हिंदूवादी नेताओं को किसी भी तरह से संलिप्त करके और एक हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को इस्लामिक आतंकवाद के इसका काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की अपनी जो नीति है उसको सपोर्ट करने के लिए वो एक हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इस हेतु वो आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का एक षड्यंत्र था, और कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत जो था वो मालेगांव जो ब्लास्ट का एक जो कांड था उसका जो है दुरुपयोग करके और हिंदूवादी नेताओं को संलिप्त करके एक जो है षड्यंत्र और एक दुर्भी संधि रचने का काम किया है। महेंद्र आदित्य कृष्णगिरी सर, आपने सर देखा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि एटीएस के रडार पर हिंदूवादी संगठन थे, हिंदूवादी नेता थे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, साध्वी प्रज्ञा उस समय खुद गुजरात में थी, तो तमाम नाम लिए, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया गया, उनसे कहलवाने की कोशिश की गई, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने नहीं बोला झूठ कोर्ट के सामने। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको आतंकवादी घटनाएं देखनी है और आतंकवाद का चरित्र देखना है तो 2014 के पहले आपको जाना। उस समय देश के हालात क्या थे, पूरी दुनिया के हालात क्या थे, कितने बड़े बड़े पहले चले जाते हैं, पहलगाम भी देख लेते हैं ना। क्यों पहलगाम में आप उसको आतंकवादी हमला नहीं मानेंगे? उनको मोदी जी द्वारा करवाया और प्रायोजित हमला था क्या? मोदी जी द्वारा करवाया, क्या बोल रही हैं आप? 2014 से पहले जो रिसेंट के देख लीजिए ना, उससे याददाश्त बनी रहेगी आपकी। मोदी जी द्वारा पहलगाम में अपने को आतंकवादी हमला नहीं मानते क्या? आप लोगों ने लीडिंग चैनल पर बैठ के क्या बातें कर रही हैं? मानते क्या? क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग जो सही लोग एक लीडिंग चैनल पर बैठ के क्या बोल रही है? आतंकवादी हमला पुलवामा और पहलगाम नहीं देखना है क्या? क्या बोल रही है? कुछ भी बोलेंगी अपनी महंगा आतंकवाद को निरूपित करने की कोशिश करते हैं आप लोग, टीवी में बैठ के कुछ भी बोलते हैं। आतंकवादी पकड़ पाए, आपका पूरा कांग्रेस पार्टी जला गई है, पूरी कांग्रेस पार्टी। अरे आप मैडम, आपसे सवाल कर रहे हैं, आप इतना झल्ला क्यों जा रही हैं? सवाल का सवाल है, अरे सवाल किया जा रहा है, वो जवाब दे रहे हैं। आपकी बात पर इंटरप्ट किया क्या? आप प्रधानमंत्री मोदी ने प्रायोजित हमला करवाया, पुलवामा का पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। हिमानी जी ने देश के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, देश के खिलाफ बोलना है तो टीवी की बात बोलिए, यहाँ पर बोलिए। नहीं, ये सब नहीं बोला जाएगा हिमानी जी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, माफ कीजिएगा, डाउन कर दीजिए। देश के खिलाफ आप लोगों ने मतलब मोदी जी प्रायोजित क्या बोल रहे हैं? आपने कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को इस देश के अंदर स्थापित करने का काम किया है, और इस देश के अंदर कहीं भी हम लोग जाते थे सब जगह लिखा रहता था कि कोई भी वस्तु जो है अगर कोई लवारिस वस्तु रखी है तो उसको छूना नहीं है। ये हालत थी देश के खिलाफ तो ना बोले।
लोग भूले नहीं आप हैं, देश के खिलाफ लोग में हो भूले गए नहीं हैं। हैं। भूले सर, हम अब भी ये चीजें भूले कांग्रेस लोग भूले पार्टी नहीं को हैं। और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी समझा अब जाता विपक्ष में है। है तो हम भूले और आप तो नहीं। 30-40 साल तो विपक्ष क्या में ही आपकी रहेंगे। बिरयानी का रिजल्ट था आप वो? सत्ता में आने वाले आप नहीं लोग है। के आपके आप आपके सत्ता में आने प्रधानमंत्री के वाले नहीं दोस्त है। की बिरयानी खा के आते हैं, दोबारा बिरयानी से आप लोग क्रिकेट मैच खाते करवाने हैं, की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बिरयानी और पोषण ये कर रहे हैं मीट और आतंकवाद मांस का। मुर्गा खाना आपका काम है। एक आदमी पकड़ राहुल नहीं गांधी पाए आप पकाता आज है तक ना, न पहलगांव का, न राहुल पुलवामा गांधी का, नवरात्रि में और आप पकाता बात है कर ना, रहे हैं भूल कसाब गई की। क्या? ये कसाब दर्द है को क्या? पकड़ा तो ये लिया, दर्द है बहुत क्या? सारे आरोपों की ये पुष्टि सचिन हुई। वर्मा जी, ये और दर्द है क्या? आतंकवादियों को हिंदुवादी पकड़ संगठन लिया। नेता नहीं आप फंस लोग पाए को पकड़ क्या भी पका रहे लिया। थे? बताइए आप। ने साजिश रची, वो साजिश ये के सब तहत वो खाना साजिश आपका काम है। एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ये सब एनआईए चीजें आप कोर्ट लोग ने बरी खाते कर दिया साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को। तो ये दर्द है क्या जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी हो रही है? सचिन वर्मा, नहीं, अनर्गल बयानबाजी जो ये आप दर्द ही लोग है। अनर्गल बयान दर्द है। लगाए, और तो कोई जो बेटा चीज है मन में, दर्द चीज रह गई है कि ऐसा दर्द narrative आपको था। हो रही है कि भगवा मैं बदनाम आप- हो गया। आप सबके ऊपर मैं अकेली भारी इतनी पड़ूंगी। कांग्रेस आप जो इस चिंता नहीं देश करें, को आपके बदनाम झूठे करने की narrative एक सेट साजिश नहीं होने रची दूंगी थी। मैं। एक क्यों हिंदू 2014 के बाद जो जाना है? राष्ट्र है, आपकी जहाँ आवाज हिंदू चली गई है, डॉक्टर बहुसंख्यक से हैं, इलाज करवाइए। इस राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की आपको थी। पुलवामा दिन भर याद झूठ नहीं है बोल जिसका रहा है। एक आरोपी आज सुबह तक से आप लेकर पकड़ के नहीं पाए। शाम तक झूठ जीरो बोल है रहा है। आपकी सरकार एक वो पागल इंटेलिजेंस है के मामले में, विदेश कह रहा है नीति के कि मामले में, गृहमंत्री सुनाने का टीवी नहीं देखती मैडम। दूसरे देश का अमित शाह ने कहा था, राष्ट्रपति आपको और रोज अमित शाह रात ने के कहा था, धमका के धमकी देके आप चला जाता है। लोग आप क्या नहीं हाल कर पाते किया गया? मुझे नहीं लगता है आप कि भारत आप के बुलाने का प्रकार प्रयास का कर रहे हैं। विपक्ष है। अपडेट नहीं रहती न्यूज़ इस से, देश मेरी के गलती नहीं है। विपक्ष में रहना भी टीवी देखिए, चाहिए। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अमित शाह जवाब दे चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। आप टीवी नहीं देखती हैं, आप अपडेट नहीं लेती हैं, आप अखबार नहीं पढ़ती, नहीं इसमें सर, मेरी आप गलती या टीवी सचिन वर्मा की गलती नहीं है। प्लीज बताइए, मुझे बताइए अपडेट ना नहीं। कौन सा आरोपी पकड़ा गया? मैं संतुष्ट नहीं हूं अमित शाह के जवाब से। आप बताइए अरे कौन सा आरोपी पकड़ा गया? जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को मारा, क्या वो पकड़े गए? पकड़े क्या उन्हें नहीं गए, मार मार दिया दिए गया? गए। लोग पकड़ पुष्टि लिए, हुई। मार दिया गया है। आपने कहाँ कहाँ पकड़े थे बताइए ना। अरे हिमानी जी, अपडेट तो रखिए। आपके देश में आपने तो किसको कोर्ट में पकड़ा जाने इसके की बारे में? बात करते थे। और आप लोग हिमानी जी, राहुल गांधी के मंदिर में जो अलावा हमला दूसरे हुआ, नेताओं को सुना आप कीजिए। किसने पर नाच रहे हैं, वो आपको धमका रहा है। और आप बनारस उसके में हिसाब से चल रहे हैं। संकट वो मोचन अब हमें मंदिर में बता जो रहे हैं, हमला हम हुआ, लोग नहीं देंगे। उनके अब केस हम वापस अभी पहलगाम खींच में लीजिए। पुलवामा पे आ गई। बताइए जरा। अब पता चले आप व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बाद केस वापस लेने वाले लोगों में से हैं। कोर्ट शर्म करो। प्रज्ञा ठाकुर के अनर्गल शर्म करो, कैसी नीच पार्टी में है आप लोग। शर्म करिए, कैसे नीच जो इस देश को बदनाम करने पर लगी रहती है हमेशा। कांग्रेस का केवल एक ही काम है, सुबह से लेकर के शाम तक झूठ बोलते रहना, झूठ बोलते रहना, मैं आदित्य झूठ कृष्णगिरी, बोलते रहना, और कोई काम नहीं भगवा है को आप लोगों के बदनाम पास करने में। की साजिश सिर्फ नाकाम एक हो ही गई चीज है। है, आदित्य कृष्णगिरी साहब, झूठ करने पकड़ करके चल रहे हैं आप लोग। भगवा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई, इस बात की टीज है। अरे वो बार इनकी बार बस चुभ की रही बात है। नहीं। वो पेन कर रही भगवा है को सर। कोई बदनाम नहीं कर सकता। भगवा को बदनाम करने की इनकी कोई औकात नहीं है। बेचा कितना प्रयास कर ले, कितना नैरेटिव कर ले, लेकिन भगवा न कभी कोई बदनाम कर पाया, न कभी भगवा बदनाम होगा। जो आज अपने बयानों में जिक्र ऐसे कर रहे हैं, झूठे उनका लोगों से हत्यारे की भगवा जो बदनाम पूजा होने लगा करती है, तो फिर हो गया। प्रज्ञा ठाकुर के आप बताइए। अनर्गल सनातन बयानों धर्म को है। जाकर ने जो कहा था, वो आप गलत था अपनी क्या? सोच को बहुत उत्कृष्ट अरे उसका मान रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का बयान सुन लो। नीच कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पृथ्वीराज चौहान का बयान सुन लो। चली जाएंगी। सचिन वर्मा, पृथ्वीराज चौहान का बयान जयंत सुनिए, वर्मा, क्यों नहीं कहेंगे नहीं? जो व्यक्ति कहेगा सनातन, जयंत सर, सनातन जो है, आपने तो सर कई सरकारें देखी हैं, आपके सामने कई सरकारें आई और गई। एटीएस राज्य सरकार की एजेंसी होती है। क्या ऐसा मुमकिन है जो साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि उनको लगातार दबाव बनाया जा रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हो, उनका नाम लेने के लिए उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोहन भागवत साहब का नाम लेने के लिए, या अन्य जो नाम उन्होंने बताए मीडिया के सामने आके। क्या राज्य सरकार की एजेंसियों पर दबाव रहता है सरकार के पक्ष में काम करने का, जो सरकार कहे वही काम करने का, या स्वतंत्र होती है? जयंत वर्मा सर, गाय के पास जाकर प्लीज अब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए। आप कुछ भी अनर्गल अरे अनर्गल मैं नहीं बोल रहा मैडम, वरिष्ठ पत्रकार का सारा सम्मान रख लीजिए। बोल रहे हैं, कुछ सुन लीजिए, कुछ ज्ञान की बातें देंगे, आपको भी बताएंगे। नहीं, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, उनका मेरा नहीं, उनका ज्ञान सुन लीजिए। जयंत सर का ज्ञान सुन लीजिए मैम। आप इंटेलेक्चुअल, यू आर इंटेलेक्चुअल लेडी मैम, हर बीमारी का प्लीज। इलाज ये बताएं कि हाथ में गोबर लो और जिससे चाट लो। मैं ऐसी चीजों का, ऐसे लोगों को सुनना क्या बात पसंद कर रही नहीं हैं करती हूँ, और ना मैं उत्कृष्ट क्या मान रही अनर्गल हूँ। बात है? और क्या उत्कृष्ट कैसी का विलोम मानसिकता क्या को होता है, वो दर्शा समझ रही हैं लीजिए, वो आप मैं टीवी पे आपके लिए उपयोग कर रही हूँ। गोबर को मुंह में टाइम लगा बहुत के कम है। मुंह वरिष्ठ मना पत्रकार करा साहब को क्या सुन लीजिए। जयंत वर्मा जी बताइए, मेरा जो सवाल था। देखिए, ज्ञानवर्धन कीजिए जरा। ये जो घटना हुई थी, तो उसके बाद पूरा जो एक भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी प्रोपोगेट की गई, तो वो मुझे लगता है कि वो किसी के गले नहीं उतरी, क्योंकि कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि कोई हिंदुत्ववादी कोई संगठन इस प्रकार का षड्यंत्र करेगा और ये सब करेगा। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे कुछ वो एक वहाँ के पुलिस के
रिटायर्ड अफसर वो कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाला गया कि भाई तुम मोहन भागवत जी का नाम लो और सब बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लो, और उन्होंने नहीं लिया तो उनको फिर जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ काफी। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक ये साजिश थी, और यदि सच में भगवा आतंकवाद था तो एनआईए अगर सब इसको देख रही थी तो 2008 के बाद 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की, तो उनके सरकार के दौरान फिर क्यों नहीं उसमें फैसला आ गया? हाँ, इतने दिन क्यों लगे उसके लिए? सबसे बड़ी बात ये। तो पहले जो एक पूरी की पूरी कहानी रची गई और उसके सपोर्ट में जो एविडेंस पुलाने के लिए पूरा किया गया, तो वो सारा खत्म हो गया। और अब वो कह रहे हैं कि भाई वो मोटरसाइकिल में ही रखा हुआ था वो सारा, और उसी के कारण ब्लास्ट हुआ। ये सिद्ध नहीं हो पाया है पूरा, और इसके कारण सारा का सारा पूरा छोड़ दिए। वो मोटरसाइकिल को मैं बड़ा वो मान लिया था साहब। तो मुझे लगता है कि ये कहानी थी, और ये बहुत ही मतलब हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी पॉलिटिकलाइज होके काम करना नहीं चाहिए, और इस प्रकार से किसी ऊपर से दबाव आने के बाद आप किसी घटना को कोई एक विशेष रंग दें, ऐसा नहीं होता। तो ये अब देखते हैं, यदि इसमें कोई एग्रीव्ड हैं तो उनको ऊपर के न्यायालय में जाना चाहिए। अभी तो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है, देखेंगे इसमें क्या होता है। पर मुझे लगता है कि ये कहानी रची गई थी जो खुद ही प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सर कह रही हैं कि कई लोगों के नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें यातनाएं दी गई कठोर। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जो राज्य सरकार की एजेंसियां होती हैं, क्या सरकार का दबाव उन पर रहता है? क्योंकि ऐसे आरोप लगते रहे कि साहब राज्य सरकार की एजेंसी राज्य सरकार का दबाव रहता है, सेंट्रल एजेंसी पर केंद्र सरकार का दबाव रहता है, और उनके जैसा कहती है वैसा ही काम होता है। तो ऐसा क्या होता है सच में? मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता है। आतंकवाद की जो घटनाएं होती हैं ना, वो तो सेंट्रल एजेंसीज उसको देखती हैं पूरा का पूरा, और उसमें राज्य सरकार का ज्यादा दखल नहीं हो पाता है। तो वो स्पेशल टास्क फोर्स हैं, हर राज्यों में बनी हुई हैं, जो इस प्रकार के आतंकवाद की जो ऑर्गेनाइज्ड जो पूरा क्राइम है उसके बारे में जांच करती है। तो वो राज्य सरकार का उसमें ज्यादा दखल मुझे नहीं लगता कि होता है। हाँ, केंद्रीय एजेंसी उसमें काफी दखल करती हैं, और एनआईए वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व रही। तो मुझे लगता है कि इसमें सेंट्रल एजेंसीज का ही काफी रोल रहा। शुरुआत में सर एटीएस जांच करी थी, बाद में एनआईए को दे दिया गया। जी, शुरुआत में सर एटीएस जांच कर रही थी, बाद में एनआईए को दे दिया गया केस। जी हाँ, ठीक है। हिमानी जी, अब तो आप माने, आपको मानना पड़ेगा कि जो साध्वी ने कहा है वो नहीं सर झूठ कहा है। नहीं, मैंने आपसे एक सवाल किया प्रज्ञा ठाकुर के बयान नहीं सर, मेरे को नहीं मानना पड़ेगा। आप प्रज्ञा ठाकुर जी की बात को मत मानिए, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था महबूब मुजाहिर एटीएस बोलने तो दीजिए, क्यों नहीं मानती हूँ? नहीं, मत मानिए। मैं नहीं कह रहा, बोलिए तो, क्यों नहीं मान रही हूँ? सुनने तो दीजिए। आपने बता दिया कि पत्रकार महोदय भाई ने जो बोला उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी। बाद में, क्योंकि बाद में दोबारा सुनाएंगे, टाइम बहुत कम है। सुन तो लीजिए। महबूब मुजाहिर ने भी कहा है एटीएस में उस तरह में जांच कर रहे थे। महबूब मुजाहिर सीनियर अफसर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। अब मैं एक चीज पूछ रही हूँ, बोल नहीं पाए थे, बोल पा रहे हैं। सोशल मीडिया के बयानों के आधार पर आप लोग फांसी दे दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया, यहाँ आप जजमेंट दीजिए और बाकी लोगों को फांसी दे दीजिए। मैं पूछ रही हूँ, सबूत क्यों नहीं दिए? कोर्ट में क्यों नहीं बोला? सोशल मीडिया से चलेगा क्या अब देश का कानून? आपने कोर्ट में क्यों नहीं बोला कि अगर इस तरह की कोई चीज हुई थी? दूसरी चीज आपको एक, हाँ, तो 2014 में सरकार आ गई थी, 25 क्यों लग गया? अगर आप कह रहे हैं कि 8 से लेके 14 तक चार्जशीट फाइल हुई, जांच हुई, लेकिन आपको भी तो 11 साल, वो ज्यादा समय है मेरे ख्याल में। 8 से 14 और 14 से 25 में, दोनों में से ज्यादा क्या होता है सर? नहीं, 8 से 14 कम नहीं होता। ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है, ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है। अभी भी कोई ऐसा हाई कोर्ट्स में पेशी की जा सकती है, हायर कोर्ट्स में। तो आप ये बताइए, प्रज्ञा ठाकुर की मानसिक स्थिति के, मानसिक स्थिति के आधार पर मैं पूछ रही हूँ, राष्ट्र की जीत हुई, पूछ रही हूँ, देश की जीत, सत्य की जीत, सनातन की जीत, भगवा की जीत, राष्ट्र की जीत। बहुत शुक्रिया आपका हेमानी जी। हमारे साथ सचिन थे, आपका शुक्रिया। हमारे साथ जयंत वर्मा थे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका शुक्रिया।